ये वीडियो मैं बना तो रहा हूँ जन्माष्टमी के दिन, लेकिन ये अपलोड शायद कल करूँगा। पर ये वीडियो की ज़रूरत मैं समझता था कि समाज का एक तत्व होने के नाते, एक एलिमेंट होने के नाते, एक पार्ट होने के नाते, जो सब कर रहे हैं भीड़ में, जो सब समूह में लाके कर रहे हैं, जो एक बेहोशी छा रही है कर्मकांड के नाम पर, रूढ़िवादिता के नाम पर, और मैं कहूँ तो गलत कर्मकांड के नाम पर, तो वो देखने में, सुनने में, समझने में अच्छा लगता है। कोई कुछ हो गया, कोई बन गया, कोई कुछ कर रहा है। आज के दिन, जन्माष्टमी के दिन, मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं कृष्णत्व के नाम पे और भगवान के नाम पे। देखिए, हमें पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एक इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं हम। हमें हमें वाइस मैन का दर्जा दिया गया। होमो सेपियंस का मतलब ही होता है वाइस मैन। तो हमारे पास क्या क्षमता है? हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, हमारे पास रिसोर्सेस हैं, और उससे हम एक्सट्रैक्ट करके चीज़ों को समझ सकते हैं और हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को। पर कमी हम ये करते हैं कि हमारा जो बचपन से ही एक बिलीफ सिस्टम रहता है, हमारी सराउंडिंग होती है एक, हम तरह तरह के, अगर आप हिंदू हैं तो आपको, अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव हिंदू हैं, सो कॉल्ड कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेटिव हिंदू अगर कोई होगा तो वो हिंदू ही होगा कंजर्वेटिव वो रहेगा नहीं। बट या, तो जो चीज़ें हम देखते हैं, हम बड़े होते हैं, हम देखते आ रहे हैं कि हमारे माँ बाप जल चढ़ाते थे शिवलिंग पे, हम जा रहे हैं। हम देखते हैं कि एक मूर्त रखी है छोटी सी, जो कोई बच्चा है जिसको कृष्ण कहते हैं, वो वहाँ पे है, रखी है, उसको सब पूज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। पर क्या सच में हम कृष्ण को समझते हैं, या बस हमारा एक मज़ा है, एक आनंद है, जिसको कह देते हैं, अब इस्कॉन वाले कह देते हैं आनंद। मुझे संस्था का नाम नहीं लेना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो जो हम कहते हैं ना, आनंद 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 से क्या हम सच में वंचित हैं? आनंद का सबसे अच्छा, अगर आप किसी से पूछिए जाके कि आनंद का सबसे बड़ा पुस्तक के माध्यम से क्या स्रोत होगा, वो आपको एक पुस्तक का नाम बताएगा। वो मुझे कहना चाहिए नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि जो कृष्ण के नाम पर एक बहुत फेमस किताब है, और सब समझ गए होंगे मैं किस पुस्तक की बात कर रहा हूँ। लेट मी टेक दैट नेम, श्रीमद् भागवतम, जिसका कृष्णत्व से बहुत कम नाता है। किस्से कहानियाँ, कर्मकांड, रिचुअल्स, ये सब चीज़ें। और कृष्णत्व कहाँ मिलेगा? वो तो गीता से है। अच्छा, अब एक और चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे हमें। कुछ दार्शनिक, क्योंकि ये दर्शन का यहाँ पे हम, ये वी आर नॉट बीइंग सोशल क्रिटिक, दो वी आर बीइंग बट समवेयर वी हैव टू टॉक अबाउट इट, कि क्या सच में कृष्ण जो है, वो कृष्ण क्या वही कृष्ण है जिनको हम पूज रहे हैं, या हम सच में ही अपनी एक कल्पना की दृष्टि से कृष्ण को देख रहे हैं? तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि कृष्ण का ऑथेंटिक सोर्स कहाँ पे है, और ये भी समझना पड़ेगा किस दार्शनिक ने क्या बोला है। देखिए, दर्शन पलट जाता है शंकराचार्य के बाद, हमें ये मानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, मानना नहीं पड़ेगा, हमारे पास सोर्सेस है। जो आने वाले भी दार्शनिक थे, आगे आए दार्शनिक शंकराचार्य जी के बाद, उन्होंने शंकराचार्य जी के बारे में ये कहा कि शंकराचार्य जी का जो दर्शन था वो उच्चतम था, वो आखिरी था, उसके बाद कुछ सोचने को बचा ही नहीं है, यहाँ तक की कही गई बात। उसके बाद कुछ आचार्यों का जन्म होता है जो सच में आचार्य कहने के लायक भी नहीं है, लेकिन हमें कहना पड़ेगा, वी हैव टू से इट बिकॉज मास पॉपुलेशन इज सेइंग दैट, बट नॉट इन दैट वे जो वो कह रहे हैं। हमारा तो इस चीज़ पर क्रिटिसिज्म होगा। तो कृष्णत्व, कृष्ण के बारे में जितना शंकराचार्य जी ने बात करी है, शायद ही किसी किसी सच्चे आचार्य ने बात करी है।
आज के समय पे हम देख पाते हैं कि कृष्ण के नाम पर एक बच्चे को लेके बैठे हैं, उसका सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। माफ़ करिएगा मुझे, हो सकता है किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, लेकिन वी हैव टू फेस द रियलिटी एंड वी हैव टू नो अबाउट वैदिक धर्म. What is Vedic Dharma? It's not about offering homage to some kind of, statue or something. It's about self knowledge, self knowing, and every tendencies. You have to understand. This is the main motive of Vedic Dharma. तो यहाँ से एक हमने डेफिनेशन ली है जो कि ऑथेंटिक है वैदिक धर्म की. अब हम इसको कंपेयर करते हैं आजकल की चीज़ों से, सो वी विल कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस. बट हम वो क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमारे कंडीशनिंग इतनी हाई कर दी गई है कि हम चाह के भी उससे. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. कभी मैं आज से 3 साल पहले बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र वाला आस्तिक था, सो कॉल्ड आस्तिक. आज भी और कुछ चीज़ों से मेरे विश्वास उठे हैं, बट आज भी कभी ना कभी मैं वो कुछ चीज़ें जो पूजा में या किसी पाठ में बोली जाती है, मैं वो गुनगुनाने लगता हूँ. फिर जब मैं रियलाइज़ करता हूँ यार इस चीज़ का तो कुछ सार ही नहीं है, तब मैं तो रुक जाता हूँ. तो कंडीशनिंग सोचिए, मुझे 3 साल पहले की ये कंडीशनिंग है जो अभी पूरी तरह लिप्त होगा इन चीज़ों में, कर्मकांड में, दूध ऑफर करने में, 56 भोग या जो भी कुछ होता है कि उनको ऐसे करके वो करा जाता है. सब आज जन्माष्टमी के दिन सब घर में यही सब चल रहा है. पर क्या कृष्ण सच में यही थे? कृष्ण क्या अर्जुन वाले कृष्ण की बात ही आज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे. करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, पर कोई है नहीं यहाँ पे. सब अपने बच्चों को कृष्ण की पोशाक पहना देंगे, कृष्ण जैसा बना देंगे. वो कृष्ण को वो क्या गीता का ज्ञान वहाँ पे नहीं दिया जा सकता. आचार्य रजनीश एक बात कहते थे कि जो कृष्ण को बाल रूप की तो बात नहीं करते, लेकिन जो प्रेजेंट करा जाता है कि कृष्ण से समस्या थी, कि कृष्ण मनमौजी. देखिए साहब, बात ये होती है कि फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के साथ आपको 1000 चीज़ें और एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो उस पर्सनैलिटी से है जुड़ा है. कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं. जो हमारा मॉडर्न हिंदुइज्म है उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उसको पूर्ण अवतार कह देते हैं. पूर्ण अवतार का मतलब ये कि वह परम ब्रह्म है, जिसको निराकार है, निर्गुण है, अजात है. ये सब बातें हैं कृष्ण से जुड़ी हैं, जो कृष्णत्व की बात करती है और हमारे वैदिक धर्म से जुड़ी है, जो सबसे हमारी पहली फिलॉसफी थी. हम अपनी रूट्स को ही तो मानेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट. But we are not accepting somewhere. We celebrate it as festival because we are so much depressed from inside that we don't want to face that thing. That's why we need some kind of things so that we can make ourselves to be more, indulge, so that we can't see the reality. This is what the game is, and we are not getting it. We are just living in our imaginations that okay, ये करते हैं. ये बायो में क्या लिखते हैं? बायो में लिखते हैं ओम नमः शिवाय, जय श्री राम. जैसा कि कुछ होली हो जाएगा, आपका इंस्टाग्राम सो कॉल्ड होली हो जाएगा. लिखते हैं कृष्ण सदा सहायते और धर्मो रक्षिति रक्षिता. दीज आर जस्ट यूजलेस थिंग्स पीपल आर यूज टू डू. बट एनीवेज, क्या ये सच्चा धर्म है? क्या धर्म का मतलब यही है? देखिए, मैं भी कर्मकांड करता हूँ, पर जो मेरा कर्मकांड है वो उसी काल से आ रहा है जिस काल से उपनिषद हैं. मेरे कर्मकांड के पीछे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन. मेरा कर्मकांड क्या है? मेरा कर्मकांड कुछ नहीं, बस मुझे सामवेद गायन पसंद है. वेदों से तो प्यार है, लेकिन सामवेद गायन मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो सामवेद गायन मैं कभी कभी गाता हूँ और कभी कभी ऐसे ही गुनगुनाता हूँ. और मुझे पता है मुझे सीखना भी है सामवेद गायन अच्छे से. तो सामवेद गायन मुझे सीखना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सामवेद ही सब कुछ हो गया. वेदों का शीर्ष है उपनिषद. ये बात आज हमें बार बार, अब मेरे कई वीडियोस में ये कोई नया वीडियो नहीं बन रहा है, बस मैं एक टॉपिक को वापस से समझा रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है. ये नए लोगों के पास वीडियो जाए सो दैट दे कैन गेट दैट कि भाई यार लाइफ उतनी सिंपल नहीं है, चीज़ें उतनी सिंपल नहीं है. आपको एक बिलीफ सिस्टम ऑफर हुआ, यू हैव टू मेक अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट कि जो भी कुछ हो रहा है क्या सच में ऑथेंटिक है, क्या सच में रियल है, या ये लोग भी भटके हैं और मुझे भी भटका रहे हैं. बिकॉज
आदमी अपना हित चाहता है, आदमी अपना हित ही सोचेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम ये चीज़ को समझें, सो वी विल गेट टू नो कि बहुत कमियां हैं हमारे धर्म में। असली धर्म में तो कोई कमी हो नहीं सकती है ना। तो मेरा आज जन्माष्टमी के दिन पे यही रहेगा आप सबके लिए मैसेज। आज से 1 साल बाद भी कोई ये वीडियो देखेगा, 2 साल बाद भी देखेगा, 3 साल बाद भी देखेगा, 10 साल बाद भी देखेगा, क्योंकि ये वीडियो तो नहीं हटने वाली है। कृष्ण को समझने के लिए उपनिषद गीता को समझना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। और अपने भाष्य को अच्छे से चुने। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले मेरा मन करा, क्योंकि बहुत दिन से मैंने कोई पुस्तक वगैरह नहीं पढ़ी, तो मेरा मन करा कि मैं ईशावास्य उपनिषद एक बार पढूं। पहले पढ़ा था लेकिन मन फिर से करा पढ़ने का। तो मैंने एक भाष्य खोला और इतना गलत भाष्य उसका भाष्य करा गया। जैसे वही पहला श्लोक जो मुझे बहुत पसंद है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। फिर उसके बाद ओम शांति शांति शांति। तो ये श्लोक मेरे हृदय के बहुत करीब है। इसका इतना गलत भाष्य करा गया, इसमें कहीं भी परमात्मा, गॉड, भगवान, इन सबका नाम नहीं आया है, बट उस भाष्य में उसका नाम था। तो अपने इंटरप्रिटेशंस को बहुत कायदे से समझ के ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशंस लें। व्याकरण की दृष्टिकोण से ज़रूर समझे कि आखिर बात क्या करी जा रही है। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने धर्म को पढ़ना चालू करिए, समझना चालू करिए, कर्मकांड में मत फंसिए। सार जानिए, आत्मज्ञान ही आध्यात्म है, आत्मज्ञान ही वैदिक धर्म की नींव है। आत्मज्ञान के बल पर ही हमने आर्यभट्ट को जन्म दिया, हमने चाणक्य को जन्म दिया, हमने बड़े बड़े आचार्यों को, बड़े बड़े संप्रदायों को जन्म दिया, पूरे पूरे धर्म बना दिए। तो इस चीज़ को समझिए, जैसे ये उजागर हुआ है वैसे ही धर्म ग्रंथों को पढ़कर अपने जीवन में उजागर लाइए। वेदों को पढ़िए, वेदाध्ययन करिए, उपनिषद का अध्ययन करिए, गीता का अध्ययन करिए, और आप सार समझिए जीवन का और धर्म का सार क्या है। क्योंकि हम बहुत पुराने हैं, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। इस पर गर्व प्राइड वाली बात नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दैट एटलीस्ट आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो कि जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो बहुत रीसेंट है, बहुत ज़्यादा रीसेंट है। इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ स्काइज जहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है और वो पुस्तक भेज रहा है। कृष्ण को समझने के लिए कोई और पुस्तक नहीं है, सिर्फ गीता बहुत ज़्यादा इनफ है। गीता समझ गए तो आप सब कुछ समझ गए। वेदांत जो है, अगर हम प्रस्थानत्रयी पे आते हैं तो तीनों वेदांतिक, अद्वैत वेदांतिक पुस्तकें हैं, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। तो इन बातों को समझिए, अपने जीवन में उतारिए, और ये बात को समझने की कोशिश भी करिए कि जो धर्म हम मान रहे हैं आजकल, जो ज़्यादातर 90%, 95, हम कह तो देते, जयकारा बहुत अच्छे से लगता है, सनातन वैदिक धर्म की जय। और वेद की कौन बात कर रहा है भैया? वेद का एक श्लोक, वेद का एक बहुत प्रमुख श्लोक आता है, अग्न आराय हिते गृणानो हव्यताते निहोता सत्सि बर्हिषि। ये श्लोक आता है जब हम अग्निदेव को आमंत्रित कर रहे होते हैं। मंत्र के पहला ये है, और इसका सामवेद में बहुत अच्छा गायन है, बहुत 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 बढ़िया गायन है उसका। गायन शायद मुझे याद आ रहा है, नहीं हो पाएगा शायद अभी, लेकिन आ नहीं रहा है मुझे याद, लेकिन मैं अब गाता रहता हूँ, बहुत अच्छा है। तो ये बेसिक श्लोक किसी को नहीं पता होगा, और उनको क्या पता होगा? ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाइक, इज इट कमिंग फ्रॉम एनी वेदास? अ वेरी बिग नो। हमें ये नहीं पता है कि ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं क्या है। बहुत रेयरली पंडित बोलता है। हमें ये नहीं पता है कि भैया अग्न आराय हिते क्या है। भैया कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वेद के नाम पे हम बस एक श्लोक गाते हैं, उसका भी इतना गंदा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। मैं अभी ऐसे था गायन, जैसे बहुत 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 प्रॉपर्ली गायन होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसे तो हम नहीं कहोगे ओम भूर्भुवः स्वः और फिर ये लाइन आप रिपीट कर रहे हो और फिर श्लोका। श्लोका इज अ श्लोका, यू हैव टू रिसाइट इट एज द वे। तो आप ये नहीं कर सकते हो कि आप श्लोक को भी कुछ ऐसे अंड संड गा रहे हो।
कहाँ श्लोक के व्याकरण को देखना, कहाँ श्लोक के गायन को देखना, हालांकि ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं नहीं मायने करती है। आप नींव की कब बात करेंगे, आप कब बात करेंगे उपनिषद के सार की, कि आज मैं पढ़ूंगा, आज आज जन्माष्टमी है, आज पंडित जी आएंगे, आज हमें ईशादिनव उपनिषद का, मतलब ईशादिनव उपनिषद एक पुस्तक है जिसमें ईश और आदि यानी कि 9 और उपनिषद है, तो उसमें वो बात करते हैं कि मतलब ओवरऑल 9 उपनिषद का कंपाइलेशन है जो गीता का आता है। तो उसमें आज ईशावासी उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद का सार समझते हैं पंडित जी से। ये नहीं होता, क्या होता है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करानी है। तो ये तो बातें हैं। अरे ब्रह्म की चर्चा क्या होती है, अरे हम तो फला फला के दीवाने हो गए हैं, हम तो फला फला जगह पे जाएंगे, हम तो फला फला तिलक लगाएंगे। ये धर्म है, ये एक्सप्लॉइटेड धर्म इसको कहते हैं। आपको मानना हो आप फ्री हैं, आप कुछ भी करिए, किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है। बट सार जानिए, बात को समझिए, इतिहास पढ़िए, इतिहास से वो चीज़ लाइए, समझने की कोशिश करिए कि बात असल में क्या करी गई है और असल में बात है क्या। इस चीज़ को भी समझना बहुत आवश्यक है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपके सब कुछ सफल है अगर आत्मज्ञान है, मेरा मानना ये है। आप कुछ भी मत करिए, सब कुछ सफल है अगर आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान टू वॉच योर डेली टेंडेंसीज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज आत्मज्ञान या आत्म अनुभूति। बहुत शब्द है, आत्म अनुभूति से ही आत्मज्ञान होगा। आत्म को समझना, आत्म क्या कर रहा है, मतलब व्याकरण की तरफ से तो ये गलत है, लेकिन टू सी योर सेल्फ, टू सी योर डेली एक्शंस। अब ये तो बहुत अलग वीडियो पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज एक्शंस एंड हु इज द डूअर। ये सब तो बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट हैं, बहुत बहुत ब्रॉड है। मैं बता रहा हूँ आपसे, बहुत ब्रॉड है हमारा रिलीजन। बट हमें ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि कुछ तो हम अपनी परंपरा से चलते रहें, कुछ तो हमारा कल्चर हम फॉलो करें, कुछ तो हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। सो कॉल्ड धर्म को नहीं, जो खाली कम्युनल राइट्स को जन्म दे रहा है, उस धर्म को जो हमें उजागर की तरफ, प्रकाश की तरफ ले जाए। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वीडियोस आती हैं 3-4 दिन में, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में मैं डालता रहता हूँ। तो अगर आपको दर्शन से संबंधित, या चलो मैं अपने आप को एक क्रिटिक भी कह देता हूँ, सोशल क्रिटिक, अगर कंटेंट आपको पसंद हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।